हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज़? है ना? ठीक है, आगे कर दे इसका फेस। हो गया। हेलो, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा। और बेटा जैसे कि हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 5th का। हमने बेटा सेकंड चैप्टर जो था हमारा क्या था, वंडरफुल वेस्ट। सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं या फिर आप बोले कि फर्स्ट स्टोरी जो थी हमारी, हमने लास्ट चैप्टर तो डिस्कस किया था, क्या था, पोएम थी। और हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, तो उसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, एंड एक्सरसाइज इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स है। पहले ऑलरेडी मैंने लिख दिए ब्लैक बोर्ड पे। चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, यानी कि पैलेस के अंदर किस चीज की प्रिपरेशंस हो रही थी बेटा। तो किस चीज की प्रिपरेशंस हो रही थी? द प्रिपरेशंस मेड फॉर ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ त्रावणकोर, यानी कि किस चीज की प्रिपरेशन हो रही थी? जो त्रावणकोर के महाराजा थे उन्होंने एक ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज कराया था, तो उस चीज की प्रिपरेशन हो रही थी। त्रावणकोर कहाँ है बेटा? इट इज सिचुएटेड इन केरला, केरला में है बेटा त्रावणकोर। ठीक है। व्हाई डिड महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? तो महाराजा जो थे वो आफ्टरनून दोपहर के समय क्यों गए थे बेटा वहां किचन में? तो क्यों गए थे? टू एग्जामिन द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड डिनर, यानी कि इतने बड़े भोज के लिए जो तैयारियां हो रही थी, जो डिशेस बन रही थी, तो उनको एग्जामिन करने के लिए कहाँ गए थे महाराजा? किचन में गए थे, देखने के लिए कि भाई सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप, यानी कि जो वेजिटेबल का स्क्रैप जो वेस्ट बचा था उसके साथ क्या करने की सोची थी बेटा कुक ने? सो द कुक हैड प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप, यानी कि उसने सिंपल ही सोचा था कि भाई इनका क्या होगा, ये यूजलेस है, तो उसने सोचा था इसको क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। तो सिंपली तो उसने फेंकने का सोचा था। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी पेज नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? पेज नंबर 12 पे ही है, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या है बेटा? इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स बेटा, इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जिनसे मिलाकर खाना या कोई भी डिश या कोई भी चीज बनती है। सपोज दैट आपको क्या बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, राइस है ना, वाटर चाहिए बॉईल करने के लिए, उनको सॉल्ट चाहिए, सारे के सारे मसाले चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या चाहिए हमें? बिरयानी बनाने के लिए चाहिए। तो बिरयानी बनाने के लिए हमें जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं वो सारी क्या होंगी? हमारी इंग्रेडिएंट्स में आएंगी। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एविल इन द बॉक्स बिलो, यानी कि एविल को बनाने में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें क्या करना है? उनको सर्कल करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा वो सारे इंग्रेडिएंट्स। पहला है चिलीज। पहला क्या चाहिए बेटा हमें? चिली, यानी कि ग्रीन चिलीज। आंसर है इसका बेटा पहला क्या? चिली। ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा हमें? वेजिटेबल स्क्रैप। साथ साथ में मेरे लिखते रहिए या फिर आप लोग पेंसिल से राउंड करती रहिए बुक में। ठीक है, वेजिटेबल स्क्रैप। मेरा मोटिव यही है बेटा आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए ताकि आप एग्जाम में इजीली इसको कर सकें। कोकोनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? कर्ड। फिर पॉट जिसमें बनाना है इसको बेटा, कोई ना बर्तन चाहिए होगा ना हमें। गार्लिक, लहसुन।
फिर क्या चाहिए बेटा, करी लीव्स, कड़ी पत्ता। तो ये सारी चीजें हमें एविल बनाने के लिए चाहिए। चलिए इनको नोट कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, बुक में सर्कल कर लीजिए अपनी, या फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। चलिए बेटा आगे स्टार्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन नंबर था ये 4, ठीक है, क्योंकि हम 3rd क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 4 और ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। क्या उसने, किंग ने ऑर्डर किया था, बोला था एक ग्रैंड डिनर के लिए, भोजन बनाने के लिए? यस बेटा उसने बोला था। सो इट इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड वन, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्ट एविल बिफोर, यानी कि क्या इससे पहले किसी ने एविल को टेस्ट किया था? भाई ये इन्वेंट ही उस दिन हुआ था, तो पहले कैसे टेस्ट कर लिया हो किसी ने? तो इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड वन, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। क्या उसे सोचा था कुछ और डिश बनाने के लिए? इट इज ऑल्सो ट्रू। चलिए कंप्लीट हो चुका है, इसको देख लीजिए, बुक में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है बेटा, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्या है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। यानी कि किसी भी डिश को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि भाई पहले अगर हमें सब्जी बनानी है वेजिटेबल, तो उसको पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिर कट करेंगे, है ना, फिर उसके साथ आगे की जो प्रोसेस होगी वो करेंगे। तो इस तरीके से बेटा किसी भी रेसिपी बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो यहाँ क्या दिया है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर। ये जो बेटा स्टेटमेंट्स हैं ये ऑर्डर में नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग एविल, यानी कि एविल को बनाने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो यहाँ पर ऑर्डर में नहीं है। हमें क्या करना है, इन सारे स्टेप्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, यानी कि सबसे पहले तो भैया हम उन वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे ना का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1। आंसर्स में लिख दे रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग नंबर्स यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, ठीक है। तो मिक्स करेंगे उसे अच्छे से और क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, उन्हें कट करेंगे। सो कट द वेजिटेबल्स, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ठीक है। 1 बाय 1 देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, फिर उसको ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, पीस लेंगे बेटा मसाला बनाने के लिए उसके। ग्राइंड सम कोकोनट कॉमा ग्रीन चिलीज एंड क्या करेंगे उसके बाद बेटा, क्या पीसेंगे उसके साथ, गार्लिक, लहसुन, ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, विप सम कर्ड एंड मिक्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल देंगे बेटा। कोकोनट और कोकोनट ऑयल का यूज बहुत होता है साउथ इंडिया में। पोर सम, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा होता है कोकोनट, तो जो चीज़ जो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ उसका यूज़ ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। वहाँ चावल बहुत होता है तो चावल बहुत खाया जाता है वहाँ पे। आसपास सी है, समुद्र है, तो वहाँ पे मेराइन यानी कि जो एक्वेटिक हमारे जो एनिमल्स है जिन्हें खा सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक जैसे कि फिश है, तो ये चीज़ बहुत खाई जाती है। तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है उसका कंजम्पशन वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, डेकोरेट विद करी लीव्स, तो उसको डेकोरेट करेंगे करी लीव्स के साथ।
डेकोरेट विथ करी लीव्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, उसको एवल इज रेडी, एवल इज रेडी। अब वो रेडी हो चुका है खाने के लिए, तो जल्दी से उसे खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ABCDEF ये स्टेप थे बेटा। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पेज पे है। गिव इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो बच्चे क्या करते हैं स्कूल से घर जाने के बाद करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको जो आप करते हो घर पे जाके, ठीक है, वो आपको इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चलिए मैं लिख दे रही हूँ, मैं क्या करती थी जब स्कूल से घर जाती थी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख दे रही हूँ। आप लोग जो करते हो फिर आप वो लिख देना, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम सब एक ही चीजें करते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए। अच्छा मैच कीजिएगा कि आपका और मेरा सेम रूटीन था, ठीक है। मैच करते हैं, चलिए। फर्स्ट सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, जब हम स्कूल से घर पहुंचते हैं सबसे पहले अपना बैग रखते हैं उठा के। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा पेज नंबर 13 का, और इसके स्टेप में लिख दे रही हूँ 1 by 1। पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप है फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, ओके डन। देन बेटा नेक्स्ट आई हैव लंच, नेक्स्ट आई हैव लंच, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, आफ्टर दैट आई चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, आफ्टर दैट भाई मम्मी पापा से बात करेंगे, मम्मी से। आफ्टर दैट आई चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, भाई आज क्या क्या हुआ है स्कूल में, सारी बातें बताते मम्मी को, मम्मी आज ये हुआ, आज मेरी इससे लड़ाई हुई, आज मैम ने ये बोला, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं घर पे। फाइनली क्या करेंगे बेटा, फाइनली आई स्लीप फॉर अ व्हाइल, भाई थक के पूरे दिन सोना भी होता है, फिर शाम को पढ़ाई भी करनी होती है। फाइनली आई स्लीप फॉर अ व्हाइल, भाई मैं तो ये किया करती थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग यही किया करती थी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर नंबर डाल लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। टर्न टू नेक्स्ट पेज, कम टू नेक्स्ट पेज बेटा। क्या है, लेट्स टॉक, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 है बेटा, पेज नंबर 14, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। चलिए कुछ प्रैक्टिकली पूछते हैं आपसे, आप लोग क्या करते हैं अगर इस सिचुएशन में होते तो। देखिए, द महाराजा वॉज अ वाइस मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे, यानी कि उनको फेंकने की बजाय उनका यूज करके उनसे कुछ बनाना, जैसे कि राजा ने ऑर्डर किया था कुक को। तो अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल, यानी कि कुछ ऐसी चीजों का नाम लिखिए जिन्हें आप फेंक देते हैं स्कूल या घर में वेस्ट समझ के। तो
कुछ ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, स्क्रैप पेपर हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, सीड्स फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल या न्यूज़पेपर, हम ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं, नहीं फेंक देते हैं। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है इसका, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन द स्कूल। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। नेम सम ऑफ द थिंग्स which are thrown away, which are तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं बेटा, आंसर में लिख देते हैं, स्क्रैप पेपर, और क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर। ठीक है, आप भी लिख सकते हो अपने मन से, आपको जो लग रहा है कि आप फेंक देते हो उसको कूड़ा समझ के या डस्ट समझ के। ठीक है, पहला था ये, तो इसका आंसर ये हो गया है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, इसी में ही है, सिट इन द ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। यानी कि आप लोग बैठिए, 3-4 लोग फ्रेंड्स मिलकर बैठिए और डिसाइड करिए कि ये चीज़ें जो आप वेस्ट समझ के फेंक देते हो उनका यूजफुल, इनको यूज़ कैसे कर सकते हो, उनको यूजफुल कैसे बना सकते हो। तो सिट interesting ways ओके ठीक है बेटा। तो सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। यानी कि कुछ ऐसे वेज बताइए, कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनसे हम इन वेज को क्या बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। तो कैसे, स्क्रैप पेपर का यूज टू मेक नोट्स एंड स्केचेस, है ना। स्क्रैप पेपर का यूज हम नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, स्केचेस बनाने के लिए कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, अपनी जो नोटबुक्स हैं उन पे क्या कवर चढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, चलिए आंसर लिख लेते हैं इसका। स्क्रैप पेपर कैन बी यूज्ड टू मेक नोट्स and sketches, comma न्यूज़पेपर का यूज, न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड टू मेक बुक कवर्स। ठीक है, तो स्क्रैप पेपर का यूज हम कर सकते हैं क्या करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, स्केचेस बनाने के लिए। और न्यूज़पेपर का यूज हम कैसे कर सकते हैं बेटा, किस चीज में कर सकते हैं, बुक कवर बनाने, यानी कि बुक को कवर करने के लिए। नोटबुक्स को देखा है ना आपने, हम लोग क्या करते थे, जब न्यूज़पेपर आते हैं घर में तो वेस्ट नहीं करते थे ऐसे। तो मम्मी क्या करती थी कि उनको या तो हमारी नोटबुक्स बुक पे कवर चढ़ाने के लिए काम में आ जाते थे, और अभी भी ऐसे ही करते हैं। और या तो क्या होता है, जैसे हम लंच बॉक्स में लंच लेके जाते थे तो उसको क्या करने के लिए, रैप करने के लिए भी न्यूज़पेपर का यूज़ किया करते थे। आप लोगों के घर में शायद होता हो, पर अब तो नहीं होता, अब तो फॉइल पेपर का यूज़ होता है, पर होता था हमारे समय में, हमने तो किया है। बाकी पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, अगर उसको यूज़ किया जा सकता है तो कर सकते हैं। ठीक है, यही बताने की कोशिश करिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर बुक में जैसे भी करना है कर लीजिए। चलिए, तो देखिए बेटा, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज हाफ डिस्कस कर ली है। हाफ एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा। मैं जितनी भी चीज़ें देखो आपको बताती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीखें, अपने आसपास से रिलेट करें, ठीक है। अपनी फैमिली में डिस्कस करिए चीज़ें। आप जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखेंगे बेटा उतना ही आपके माइंड में वो रहेंगी देर तक, ज़्यादा समय तक। और अगर बुकिश नॉलेज से आप सोचते हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ स्टेबल रहेंगी तो नहीं रह सकती है। रट्टाफिकेशन से हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो अभी से ही अपने अंदर आदत डालिए प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने की, अपने आसपास से रिलेट करिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच बेटा। पंकज हो गया, ये बंद कर दूं, रेड वाला बटन क्लिक कर दूं, ये रेड वाला बटन क्लिक कर दूं।